अब हम बात करेंगे खंड नंबर फर्स्ट। यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा खंड नंबर फर्स्ट। खंड नंबर फर्स्ट दे रखा है विद्यालयी अध्यापकों, समुदाय के लोगों एवं विद्यार्थियों से अंतःक्रिया आधारित रिपोर्ट। खंड नंबर फर्स्ट जो है वो ये बात कहता है कि विद्यालय के अंदर एक तो अध्यापक, ठीक है, एक समुदाय के लोग, मतलब अभिभावक, किसी लड़के का या लड़की का जो अभिभावक है, माता पिता, उनसे हमको बात करनी है, समुदाय के लोग से, और एक उसी विद्यालय के एक विद्यार्थी से हमें बात करनी है और उनका इंटरव्यू लेना है। ठीक है, कि आपको विद्यालय क्यों आते हो, जबरदस्ती आते हो या अपनी इच्छा से आते हो। ठीक है, ये आपको वहाँ पे इंटरव्यू लेना है और इस खंड नंबर फर्स्ट में दिए हुए प्रश्न का आपको जवाब देना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अध्यापक को, है ना, लेते हैं हम एक अध्यापक का और उनका हम इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, पहला काम हमारा यही है कि एक अध्यापक के साथ अंतःक्रिया करते हैं, इंटरव्यू करते हैं। अध्यापक से पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले हमारा काम है उस अध्यापक का हमें क्या करना है, नाम लिखना है, उनके पिताजी का नाम और उनकी आयु कितनी है, ठीक है, और उनकी योग्यता क्या है, और विद्यालय जो हमारा मिला है वो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अपने गांव का, यहाँ पे नाम लिखना है, अपने विद्यालय का नाम लिखना है। सबसे पहले ये हम उन अध्यापक अध्यापक जी से क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि आप इस व्यवसाय में अपनी इच्छा से आए हैं या नौकरी मिल गई इसलिए आ गए। तो वो बताएंगे कि हाँ, मैं अपनी इच्छा से आए हैं यहाँ पे। आपको विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना कैसा लगता है, तो मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। कक्षा में जब बच्चे बार बार आपको प्रश्न पूछते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं, ये आपको उस अध्यापक जी से हमें क्या करना है, इंटरव्यू करना है हमें, और यहाँ पे हमें लिखना है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो इससे भी लिख सकते हैं, वीडियो को रोक लेना है आपको या पॉज कर लेना है। ठीक है, 6 नंबर पेज हमारा कंप्लीट हो जाता है, ये खंड नंबर फर्स्ट शुरू हो जाता है ना। फिर हम 5 नंबर का बात करेंगे, ये आपको देख लेना है कि क्या आप कक्षा शिक्षण हेतु प्रधान अध्यापक से उचित समन्वय रखते हैं, ठीक है, संपर्क रखते हैं। ये क्या आप अपने विद्यार्थियों को नियमित गृह कार्य देते हैं। 7 नंबर का है कि गृह कार्य का नियमित मूल्यांकन करते हैं, क्या आपको गृह कार्य जो दिया है बच्चों को, क्या उसको आप चेक करते हैं या मूल्यांकन करते हैं। हाँ, कमजोर बच्चों के अभिभावक से संपर्क करते हैं, जो बच्चा पढ़ने में थोड़ा कमजोर है तो क्या उसके माता पिता से आप संपर्क करते हैं। तो ये कहता है हाँ। शिक्षण कार्य में आ रही परेशानियों को दूर करने हैं तो अपने साथी साथी जो अपने अध्यापक गण हैं उससे चर्चा करते हैं, तो हाँ, मैं उनसे चर्चा करते हैं। 10 नंबर का है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य संदर्भ पुस्तकों को भी अध्ययन करते हैं, कि जो अन्य महापुरुषों की है क्या उनका अध्ययन करते हैं। हाँ, तो हम अध्ययन करते हैं। सरकार की शिक्षा संबंधी सभी योजनाओं की निरंतर जानकारी रखते हैं। हाँ। 12 नंबर का है कि अपने विषय के उन्नयन हेतु सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, तो हाँ। 13 नंबर का है पॉइंट, विद्यार्थियों के मूल्यांकन के आधार पर उनकी उपचारात्मक कक्षाओं का आयोजन करते हैं। हाँ। विद्यालय प्रबंधन समिति SMC की बैठकों में भाग लेते हैं, तो हाँ, हम उनसे बैठक में भाग लेते हैं। जो मैंने शुरुआत में बताया ना, SMC स्कूल मैनेजमेंट होना चाहिए शायद, और काउंसिल समिति प्रबंधन जो भी है, विद्यालय प्रबंधन समिति, ये हिंदी में उनकी फुल फॉर्म होती है। इनके अलावा आप जो क्वेश्चन जोड़ना चाहते हैं अपनी तरफ से वो भी आप जोड़ सकते हैं। 7 नंबर पेज कंप्लीट हो जाता है, ये 8 नंबर पेज है। अलग से आपको क्वेश्चन क्या जोड़ना है कि शिक्षण व्यवस्था के बारे में आपका क्या विचार है, ये आपको उन अध्यापक जी से पूछना है। अब अध्यापक जी से का जो इंटरव्यू है वो कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको क्या करना है, अब आपको अपना लिखना है। ठीक है, इन प्रश्नों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर आपको ये रिपोर्ट बनानी है कि एक अध्यापक की सोच विद्यालय के प्रति क्या है, वो हमें रिपोर्ट बनानी होती है ना। तो हमें साक्षार के लिए या इंटरव्यू का जो दिन है वो दिन नोट करना है यहाँ पे, और वो दिनांक नोट करनी है। ठीक है, ये अपने हिसाब से करने लेना, दोनों चेंज करने हैं, है ना। आप कौन से सत्र में है, ठीक है, 23-24 का तो मैं अब बता रहा हूँ, आप कौन से सत्र में या आगे भविष्य में कौन से सत्र में होंगे, तो आपको यहाँ पे डेट चेंज करनी है और यहाँ पे डे चेंज करना है। अध्यापक जी का नाम है, ठीक है, उनके पिताजी का नाम है, उनकी जो योग्यता है वो, और विद्यालय का हमने नाम लिख दिया है, और उनका अनुभव कितना हो गया पढ़ाने का वो। ठीक है, ए पॉइंट ये है कि अध्यापक के शिक्षण व्यवसाय के प्रति क्या विचार है, वो हमें यहाँ पे देखना है कि उनका विचार कैसा है, कि शिक्षा के प्रति तो अच्छा है ना, वो बच्चों को पढ़ाना उनको अच्छा लगता है वैसे जैसे भी। ठीक है, वो आपको यहाँ पे। बी पॉइंट ये है, अध्यापक के कक्ष में बच्चों से अंतःक्रिया संबंधी विचार क्या है उनके, वो भी यहाँ पे नोट कर लेना है। ये हमारा 8 नंबर है।
9 नंबर पेज की हम बात करते हैं। ये 9 नंबर पेज है। इसका सी पॉइंट ये है, विद्यार्थियों को दी जाने वाली प्रतिपुष्टि संबंधी विचार क्या है उनके, ठीक है। डी पॉइंट ये है कि विद्यार्थियों के अभिभावकों से किए जाने वाले संपर्क संबंधी विचार, विद्यार्थियों के अभिभावक मतलब माता पिता से संपर्क जो भी संबंधी विचार हो वो क्या विचार है उनके। ई पॉइंट है कि स्वयं के शैक्षिक उन्नयन संबंधी विचार, ठीक है। एफ शाला प्रदान और अन्य साथियों से संबंधित समन्वय संबंधी विचार क्या है उनके, ठीक है। 9 नंबर पेज हो गया। अब हम 10 नंबर पेज की बात करते हैं। इसका पॉइंट नंबर है जी, अभिभावक माता पिता और समुदाय के लोगों से संपर्क संबंधी विचार क्या रखते, क्या विचार है आपके, ठीक है। वो संपर्क रखते हैं या नहीं रखते हैं बच्चों के माता पिता से। एच है कि सरकार की शिक्षा संबंधी योजनाओं के प्रति विचार है, योजनाओं को आप बच्चों तक पहुंचाते हैं या नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है, वो बताना है। आई है सारांश क्या निकलता है, खंड नंबर फर्स्ट का जो सारांश है वो क्या निकलता है, या जो आपने अध्यापक से जो इंटरव्यू लिया उसका सारांश क्या निकलता है कि अध्यापक शिक्षा के प्रति, विद्यालय के प्रति, अभिभावकों के प्रति और बच्चों के प्रति क्या सोच रखते हैं, वो आपको सारांश यहाँ पे लिख लेना है। पेज नंबर ये 10 हो जाएंगे, ठीक है। अब हम 11 नंबर पेज की हम बात करते हैं। वह पॉइंट ये है, अभिभावक, अब हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने विद्यालय के अध्यापक का इंटरव्यू हमने ले लिया और उनके विचार भी लिख दिए और हमारे विचार भी हमने लिख दिए हैं। अब वह है कि हम क्या करेंगे, समुदाय के लोग, समुदाय के एक सदस्य को लेंगे या फिर किसी बच्चे के अभिभावक को हम लेंगे, माता पिता को लेंगे और उनका हम इंटरव्यू करेंगे, ठीक है। तो अभिभावक समुदाय के किसी एक व्यक्ति के साथ हमें अंत्य क्रिया करना है। अभिभावक समुदाय के किसी एक व्यक्ति से किए जाने वाला साक्षात्कार इंटरव्यू क्या होगा, तो पूछे जाने वाले जो संभावित प्रश्न है, परिचयात्मक सूचना, तो हमें एक समुदाय के व्यक्ति, उनका नाम लिखना है, यहाँ पे उनके पिताजी का नाम लिखना है, उनका गांव लिखना है, गांव कौन सा है, उनकी योग्यता लिखनी है कि कौन सी कक्षा तक वो पढ़े हैं, और उनका व्यवसाय क्या है, और उनके मासिक आय क्या है, ये हमें सभी यहाँ पे नोट कर लेने हैं। और आप यहाँ पे लेके भी बता सकते हैं, लेकिन आपको अभिभावक का नाम अपने हिसाब से चेंज कर लेना है जिससे आप इंटरव्यू लेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, तो आप अभिभावक से ये पूछेंगे कि क्या कोई विद्यालय बिना समुदाय को समझे चला सकता है, तो नहीं चला जा सकता, क्योंकि जिस समुदाय से जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे आते हैं उस समुदाय के लोगों से हमारा समन्वय होना जरूरी है, ठीक है, विश्वास होना जरूरी है। वो उनको हमें समय समय पर या सप्ताह में एक बार जरूर विद्यालय में उनको बुलाना चाहिए और उन्हें विश्वास बनाना चाहिए कि हम जो भी पढ़ाएंगे हम अपने आपके बच्चों को, है ना, तो उनका हम सर्वांगीण विकास करेंगे, ठीक है, कि हमें उनका शारीरिक के साथ साथ शारीरिक की भी करेंगे, खेल कूद में भी उनको हम आगे बढ़ाएंगे और मानसिक तो है ही, ठीक है, किताबी ज्ञान के अलावा भी उन्हें और एक्टिविटी हम स्कूल में करवाएंगे, तो ये आपको विश्वास होना चाहिए, है ना। अध्यापक और अभिभावक के बीच में समन्वय होना जरूरी है, सप्ताह में एक बार जरूर होना चाहिए। तो विद्यालय भी समुदाय के बिना नहीं चल सकता, कि समुदाय के बच्चे जब आएंगे विद्यालय में तभी तो वो विद्यालय चलेगा ना। तो हाँ, सही कहा उन्होंने, कहा कि नहीं, किसी भी विद्यालय का अस्तित्व समुदाय के बगैर नहीं हो सकता। आपका विद्यालय में संचालन में क्या योगदान है, ये आपको वहाँ उनको पूछना है, सवाल पूछना है। 3 नंबर का सवाल है कि क्या आप एक नागरिक के रूप में विद्यालय के प्रति कोई जिम्मेदारी समझते हैं, यदि हाँ तो क्या। तो हम बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है विद्यालय में, और धरोहर को बनाए रखना हमारी क्या है, जिम्मेदारी है। 4 नंबर पॉइंट है, क्या आप विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी से संपर्क करके सभी अपने सुझाव देते हैं। हाँ, तो कभी कभी कोई कार्यक्रम होता है तो अपने अपने सुझाव देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। 5 नंबर का है कि क्या विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को समुदाय के किसी कार्य में आमंत्रित करते हैं। तो हाँ, हम कभी कभी हमारे समुदाय में कोई भी शादी या वगैरह होते हैं, त्योहार होता है या कोई और कोई कार्यक्रम होता है, तो हम क्या करते हैं, हमारे स्कूल के प्रधानाध्यापक जी को सूचित करते हैं या आमंत्रित करते हैं। क्या आप विद्यालय के अध्यापकों से निरंतर संपर्क में रहते हैं। तो हाँ, अगर किसी का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में हम भेजते हैं तो उनके माता पिता या अभिभावक जरूर अध्यापक से निरंतर संपर्क में रहते हैं। क्या आप विद्यालय के अच्छे कार्य हेतु उनकी प्रशंसा करते हैं। तो हाँ, हमें अच्छे कार्यों के लिए प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, उनके खेल कूद के लिए, शारीरिक एक्टिविटी जो होती है, खिलवाते हैं बच्चों को, ठीक है, अलग किताबों के अलावा भी ज्ञान देते हैं, तो हम उनकी प्रशंसा जरूर करते हैं जो अच्छा काम करते हैं। तो 11 नंबर का पेज है। अब 12 नंबर पेज ये है। 8 नंबर का पॉइंट है, क्या
विद्यालय के किसी कमजोर पक्ष को सुधारने के दृष्टिकोण से प्रधानाध्यापक जी या अध्यापक जी को आग्रह करते हैं? तो हाँ, जरूर आग्रह करते हैं। 9 नंबर का पॉइंट है, क्या आप विद्यालय अभिभावक समिति, विद्यालय प्रबंध समिति जो एसएमसीए के सदस्य हैं? यदि हाँ, तो निरंतर बैठक में भाग लेते हैं या नहीं लेते हैं? तो हाँ है, मैं एसएमसी या विद्यालय प्रबंधन समिति का सदस्य हूँ और मैं निरंतर उसमें भाग लेता हूँ। 10 नंबर का पॉइंट है कि क्या विद्यालय के विकास हेतु समुदाय के अपने अन्य साथियों की भी मदद लेते हैं? हाँ। 11 नंबर का पॉइंट है, यदि विद्यालय को धन की आवश्यकता हो तो भामाशाह को तैयार करने में विद्यालय की मदद करते हैं। देखो, अगर कोई भी विद्यालय हो, ठीक है, जैसे हमारा विद्यालय है, हमारा गांव बलूपरा है जो 2 तहसील में पड़ता है, जिला हमारा सीकर है, राजस्थान में। तो यहाँ पे जिस विद्यालय में मेरे को ये इंटर्नशिप मिली है, मैं बीएससी बीएड 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरी इंटर्नशिप जो है हमारे गांव में चलती है, गांव बलूपरा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय। वहाँ पे अभी फिलहाल विद्यालय का कार्य जो चल रहा है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो बहुत सारे काम है, जैसे मैंने भाग लिया है। एक तो जो यूनिफॉर्म वितरण वाली थी, है ना, उसमें मैंने भाग लिया, उनके वीडियोज मैंने बनाए और मेरे चैनल पे डाले हैं, तो आप देख सकते हैं। तो उनमें क्या होते हैं कि गांव के सभी सदस्य वहाँ पे आते हैं, भामाशाह भी आते हैं, ठीक है, भामाशाह आते हैं, वो अपना योगदान देते हैं जो भी है, विद्यालय के निर्माण में जरूर देते हैं, ठीक है। कोई कमरा वगैरह है नया बनाना हो, कोई पेड़ पौधे लगाने हो, कुछ भी, मतलब विद्यालय के प्रति जो भी है, तो भामाशाह क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो हमारे गांव के जो महान भामाशाह है वो हमेशा तत्पर रहते हैं और योगदान भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा अभी चल रहा है हमारे विद्यालय का। 12 नंबर का पॉइंट ये है कि क्या आप ये मानते हैं कि विद्यालय अपने समाज का ही अंग है, जिनके बिना समाज अधूरा है? तो समुदाय, हाँ, ये सत्य सही है कि समाज के बिना विद्यालय अधूरा है और विद्यालय के बिना समाज अधूरा है, क्योंकि विद्यालय बच्चों से ही, समाज से ही मिलकर बना होता है। जहाँ बच्चे नहीं होंगे तो वो विद्यालय नहीं होगा, ठीक है, और जहाँ विद्यालय नहीं होगा तो वो समुदाय का विकास भी नहीं होगा। तो जरूरी है, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है कि बच्चे के लिए विद्यालय होना चाहिए और विद्यालय के लिए बच्चे का होना जरूरी है। विद्यालय में अगर बच्चे नहीं होंगे तो विद्यालय नहीं होगा, और बच्चों को अगर विद्यालय नहीं मिलेगा तो वो पढ़ेंगे नहीं। तो जरूरी है दोनों के लिए, ठीक है। तो ये 70% सही है कि विद्यालय समाज का अभिन्न अंग है, जिनके बिना समुदाय भी अधूरा है। तो आप ऐसी क्या योजना सोचते हैं कि विद्यालय और समुदाय का नियंत्रण सहयोग बना सके? तो एसएमसी, शिक्षक अभिभावक समिति और राष्ट्रीय पर्व पर सहयोग करना, ठीक है। 13 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमने जो अभिभावक का जो इंटरव्यू लिया है ना, अब हमें रिपोर्ट तैयार करनी है कि वो क्या क्या सोचते हैं। तो दिन हमें लिखना है, डेट हमें लिखनी है। 2 नंबर का पॉइंट है कि अभिभावक का हमें नाम लिखना है, उनकी उम्र लिखनी है, उनके पिताजी का नाम लिखना है, उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, उनकी मजदूरी क्या है या मासिक आय क्या है, व्यवसाय मजदूरी। ए पॉइंट ये है कि समुदाय के व्यक्ति की शिक्षा के प्रति उनकी सोच क्या है, वो सोच हमें यहाँ लिखनी है कि उनकी सोच अच्छी है, सकारात्मक है, उनका रवैया भी अत्यंत स्पष्ट विचार रखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये 12 नंबर का पेज है। अब हम 13 नंबर की पेज की हम बात करते हैं कि लड़के और लड़कियां दोनों में शिक्षा पर जोर देना चाहिए, है ना, कि अशिक्षित व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति समाज व विकास में बाधा है, ठीक है। इसने कितनी अच्छी बात की है कि अशिक्षित, जो शिक्षित नहीं है, वो व्यक्ति समाज व विकास में बाधा है। ये तो देखो पूरा 100% सही नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि जो शिक्षित हो वो भी देश चलाए या समाज चलाए या विद्यालय चलाए, जरूरी नहीं है। अनुभव, मेरे हिसाब से अनुभव होना जरूरी है। तो हाँ, कभी कभी बांधा भी होते हैं, पढ़े लिखे भी कभी कभी बांधा होते हैं, ये बात नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। अतः प्रत्येक स्थिति में व्यक्ति को अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, ठीक है। शिक्षित होकर के भी अगर हम अनदेखा करते हैं, गलत का सपोर्ट करते हैं, तो वो शिक्षित नहीं माना जाता फिर, ठीक है। हम कितने ही पढ़े लिखे हो और फिर हम गलत का सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये गलत है, फिर भी हम सही उसको कहते हैं ये सही है, तो ये नहीं है, ये शिक्षित वाला नहीं है। विकी हम बात करते हैं कि समुदाय के व्यक्ति का विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा और अन्य गतिविधियों के प्रति विचार क्या है उनके। तो विचार है ना, उनके क्या है, शिक्षा और अन्य गतिविधियों के प्रति विचार अति उत्तम है। शिक्षा विद्यार्थियों पर बोझ नहीं बननी चाहिए। विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए
विद्यार्थियों को पुनर्बलन भी देते रहना चाहिए। खेल, विधि और अन्य रोचक तरीकों से शिक्षा में रुचि बनानी चाहिए। सी हमारा पॉइंट है कि समुदाय के व्यक्ति का विद्यालय के उन्नयन के प्रति विचार क्या है, वो हमें आपको भी लिखना है। ठीक है, ज़्यादा अगर हम पढ़ेंगे तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे डी पॉइंट का कि समुदाय के व्यक्ति की विद्यालय में भागीदारी देने के प्रति सोच क्या है। ई पॉइंट ये है कि समुदाय के व्यक्ति का अध्यापक या अध्यापन के व्यवसाय के प्रति क्या विचार है। 13 हमारे पेज नंबर है वो कंप्लीट होते हैं। 14 नंबर का पेज ये है। ठीक है, सारांश की हम बात करेंगे। सारांश है एफ। सारांश क्या निकलता है कि बहुत अच्छा है, उनके प्रति सोच भी है, सकारात्मक भी है। ठीक है, वो सहयोग भी करते हैं, मिलते भी हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारा सह पॉइंट है कि अब क्या करेंगे, जिस विद्यालय में हमें इंटर्नशिप मिली है उसी विद्यालय के एक विद्यार्थी के साथ हमें क्या करना है, इंटरव्यू करना है, उनके साथ अंतःक्रिया करना है। तो उस बच्चे का हमें यहाँ पे नाम लिखना है। आप अपनी कक्षा के किसी भी एक विद्यार्थी से वर्तमान शैक्षिक परिस्थिति, विद्यालय की स्थिति क्या है, अध्यापकों, अभिभावक, गांव वालों की शिक्षा के प्रति सोच से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। विद्यालय से विद्यार्थी की अंतः संबद्धता प्रश्न पूछ कर सकते हैं। ठीक है, तो विद्यालय के साथ किए जाने वाले साक्षात्कार का क्या प्रारूप है। तो विद्यार्थी का आपका नाम पूछना है, क्या नाम है, उनकी उम्र क्या है बच्चे की, और विद्यालय कौन सा में पढ़ रहा है और कक्षा कौन सी है। तो फर्स्ट प्रश्न हमें पूछना है कि आपका विद्यालय आने का मन करता है या मजबूरी में आते हैं। तो सही बात है कि विद्यालय में तो मन करता है, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाने के साथ साथ और भी एक्टिविटी होती है जो सरकारी स्कूल में देखने को मिलती है। प्राइवेट में तो सिर्फ किताबी ज्ञान ही होता है। हाँ, कभी कभी होता है कुछ, लेकिन ज़्यादा उतना सरकारी जितना खुला माहौल वगैरह नहीं मिलता है। हम सेकंड की बात करते हैं कि विद्यालय के अध्यापक आपकी ओर ध्यान देते हैं। तो हाँ, अच्छी तरह से ध्यान देते हैं वो। 3 नंबर का पॉइंट है कि विद्यालय के अध्यापक आपके सुख दुख का ख्याल रखते हैं। हाँ। 4 नंबर का है कि विद्यालय के अध्यापक शिक्षण के दौरान सभी विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते हैं। 5 नंबर का है कि विद्यालय के अध्यापक शिक्षण के दौरान विषय वस्तु में स्पष्टीकरण हेतु विद्यार्थियों से चर्चा करते हैं। हाँ। 6 नंबर का है विद्यालय के अध्यापक बच्चों के कमजोर पक्ष को सुधारने हेतु उनसे चर्चा करते हैं। हाँ। 7 नंबर का है कि विद्यालय के अध्यापक विद्यालय के खाली समय में हर बालक की समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हैं। तो हाँ। 8 नंबर का है विद्यालय के अध्यापक बालकों के विकास हेतु उनके अभिभावक से भी चर्चा करते हैं, क्या उनके माता पिता से भी चर्चा करते हैं। 9 नंबर का है कि विद्यालय के अध्यापक बालक के व्यक्तिगत शैक्षिक उन्नयन हेतु उनसे परामर्श करते हैं। तो वो बताएगा हाँ। विद्यालय के अध्यापक बालक के सामान्य ज्ञान की अभिवृद्धि हेतु समय समय पर चर्चा करते हैं। हाँ। 11 नंबर का पॉइंट है कि विद्यालय में विद्यार्थियों की रुचि को परखने के अवसर मिलते हैं। तो हाँ। 12 नंबर का पॉइंट ये है कि विद्यालय के अध्यापक पाठ्य सामग्री क्रियाओं में भाग लेने हेतु प्रेरित करते हैं। तो हाँ। विद्यालय के अध्यापक स्वयं खेल के मैदान में विद्यार्थियों के साथ भाग लेते हैं और उनकी चर्चा भी करते हैं। तो हाँ, जो पीटीआई वगैरह होते हैं, अध्यापक जो होते हैं जो खेल से ज़्यादा रुचि रखते हैं, तो वो बच्चों को खिलाते हैं। तो बच्चे तो छोटे छोटे होते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है, एक चर्चा होती है या उनके साथ है ना, उनको जो क्या होते हैं उनको निर्देश वगैरह करते हैं कि आपको ऐसे खेलना चाहिए, ऐसे नियम वगैरह होते हैं। कोच की तरह काम करते हैं, कोच होना चाहिए। तो तभी तो चर्चा भी तो करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, तभी तो बच्चे खेलते हैं। कक्षा 8वीं तक के बच्चे होते हैं तो उनको निर्देश की ज़रूरत होती है, कोच की ज़रूरत होती है। तो वो चर्चा भी करते हैं, उनके साथ खेलते भी हैं। 15 पेज हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। 16 नंबर का पेज ये है कि 14 नंबर का पॉइंट है कि विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को आपस में चर्चा करने के भी पर्याप्त अवसर मिलते हैं। तो हाँ, इन प्रश्नों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर आपको ये रिपोर्ट बनानी है कि विद्यार्थी की अपने विद्यालय के प्रति, अध्यापक के प्रति और शिक्षा के प्रति क्या सोच है, वो रिपोर्ट हमें बनानी है। तो रिपोर्ट लेखन में निम्नलिखित क्षेत्र हो सकते हैं, जो साक्षात्कार का दिन है और दिनांक लिखनी है। विद्यार्थी का क्या नाम है, कक्षा क्या है, उसकी उम्र क्या है और उसके विद्यालय का नाम क्या है और उसका गांव क्या है। तो बालक के प्रति बालक के विद्यालय के प्रति क्या सोच है, वो हमें यहाँ पे सोच लिखनी है, क्या सोचता है वो बालक। और बी है कि बालक कक्षा की अंतःक्रिया संबंधी उनके क्या विचार है।
और सी यह है कि बालक के अध्यापक द्वारा उन पर ध्यान देने संबंधी उनके विचार क्या है। 16 पेज कंप्लीट हो जाते हैं। सी पॉइंट ये है। 17 नंबर का पेज है। डी हमारा पॉइंट ये है कि बालक का विद्यालय में सर्वांगीण विकास हेतु उपलब्ध किए जाने वाले वातावरण संबंधी विचार। सर्वांगीण विकास का मतलब शारीरिक मानसिक दोनों विकास होने चाहिए उनके, ठीक है। खेल एक्टिविटी में भी वो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, खेल कूद में भी वो अच्छा होना चाहिए, और किताब के साथ भी किताबी ज्ञान भी उनको होना चाहिए, मानसिक भी होना चाहिए, ठीक है। वह तभी वो शिक्षित होता है ना। क्योंकि एक अध्यापक क्या करता है, एक एक समुदाय के एक अंग का विकास करता है वो, है ना। हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है युवा, है ना। कम से कम 5 साल से लेकर के 20 साल तक जो होती है ना, 20-25 साल तक ऐसे तभी बच्चा उसी में निर्माण होता है बच्चे का। तो वो क्या करते हैं, अध्यापक उनको त्रासते हैं, तो फिर वो पढ़ लिख करके मानसिक और शारीरिक सारी एक्टिविटी करके और फिर उसको समाज के बीच में छोड़ते हैं, तो समाज में क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात रहती है। तो ये अध्यापक के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि उन्हें सही रास्ता बताए, गलत और सही का फैसला करना बताए, ठीक है। किसी के बहकावे में नहीं आए कि ये सही है ये गलत है, वो गलत को गलत कहे सही को सही कहे, वही शिक्षित है, वही सर्वांगीण विकास है। तो बालक के दिमाग का भी विकास होना जरूरी है। अगर वो गलत को अगर सही कह दे तो जरूर मतलब एक जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट को क्या करते हैं, अध्यापक द्वारा तराशे जाते हैं। तो अगर वो समाज के बीच में जाए पढ़ लिख करके तो कुछ न कुछ अच्छा हो, ठीक है। तो हम ई की बात करते हैं। ई पॉइंट है कि बालक के शिक्षा जगत के प्रति क्या विचार है, क्या शिक्षा के प्रति वो क्या विचार रखते हैं, और एफ उनका सारांश क्या है ना, ये आपको बतानी है।